ठीक है, एक स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m 1 kg is moving along velocity, moving with the velocity 4 i cap minus j cap. It hit the fixed smooth wall and rebound the velocity इतना. ठीक है, तो ये आपकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी, ये आपका u वेक्टर हो गया टेक्निकली, ये आपका v वेक्टर हो गया. अब इसने पूछा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पहला पार्ट. तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम बात करें तो इसको निकालने के लिए हम लेट्स से u वेक्टर e की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला ही लगाने जा रहा हूँ. ठीक है, अंडरस्टूड. बट फॉर्मूला लगाने से पहले हमको एक चीज निकालनी पड़ेगी. वी नीड टू फाइंड वन थिंग, दैट इज इम्पल्स. आप लोगों में से कोई बच्चा मुझे बताएगा इम्पल्स क्या होता है? एंगुलर पी मोमेंटम। पी एफ माइनस पी आई होता है. मास इज 1 kg, तो मास का हमें लोड लेना नहीं है, सीधे दोनों वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी है, यानी कि आई माइनस 4 i, तो ये तुम्हारा बन जाएगा माइनस का 3 i. अंडरस्टूड. ठीक है, एंड सेकंड तुम्हारा 3j माइनस माइनस j, तो ये बन जाएगा 4j. तो ये तुम्हारा इम्पल्स का मैग वैल्यू आ गया. अब अगर इम्पल्स j का डायरेक्शन पूछा जाएगा तो अब यू विल फाइंड यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर निकालोगे तो इसके मॉड से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा. ठीक है, अब लेट से मुझे निकालना है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग j. कैसे निकलेगा जल्दी से बोलो. u वेक्टर डॉट j कैप. अंडरस्टूड. अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो u वेक्टर का वैल्यू कितना है, द वेरी फर्स्ट रिटर्न 4 i कैप माइनस j कैप डॉट प्रोडक्ट विद माइनस 3 i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5. ठीक, तो ये अगर हम यहाँ पे आप डॉट पुट कराओगे तो क्या मिलेगा देख लो एक बार सॉल्व करके फटाफट. 4 3 जा 12, तो 12 आएगा माइनस का, फिर 1 माइनस का 4 ऑल्सो, तो 12 एंड 4 16 आएगा, आई थिंक सो ना. ऑफ माइनस, ऑफ माइनस ना. हाँ। यस सर। तो ये 16/5 आ जाएगा ऑफ माइनस. फिर अगर मैं v अलोंग j पूछूंगा तो ये कितना आएगा अगर पूछा जाए, तो v वेक्टर डॉट j कैप इज इक्वल टू सॉरी, तो v इज i कैप प्लस 3j कैप ब्रैकेट डॉट -3 मल्टीप्लाई, जब तक मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई कराओ. तो ये आएगा आपका 1 × 3, तो ये आएगा माइनस का 3/5 -3, और उधर आ जाएगा 12. कितना आ जाएगा 9/5 9/5। प्लस का 9/5. अंडरस्टूड. अब अगर मुझे ई का फॉर्मूला लगा दूं मैं, ओके, तो माइनस साइन के साथ ऊपर आ जाएगा माइनस का 16/5, नीचे आ जाएगा 9/5. यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का आपका आएगा कितना, बोलो. उल्टा उल्टा कर, वेट अ मिनट, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी. 9/5 ऊपर होगा, 16/5 नीचे होगा, तो ये आपका 9/16 आ जाएगा. अंडरस्टूड यस सर। से. हाँ, तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन है. अच्छा, इसमें एक और चीज पूछी गई है, फाइंड. अच्छा, एक और बात छोटा सा मैं बोलना चाहता हूँ. जैसे यू अलोंग जे निकाला है, तो उसमें मैंने सीधे इस वेलोसिटी उठा लिया है, बिकॉज जिस भी पार्टिकल जिसका कोलिजन होने जा रहा था दैट इज अ वॉल. वॉल तो रेस्ट में थी, इसलिए ऐसा हुआ है. अगर यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी भी इनिशियल कुछ दे रखी होती तो हम इस वेलोसिटी को उस रिलेटिव निकालते. तो मान लो अगर मैं बॉल के रिस्पेक्ट में बॉल का निकालता, तो बॉल की वेलोसिटी माइनस वॉल का वेलोसिटी करता, फिर जो आता वो यू बनता. फिर उसमें यहाँ पे ये यू की जगह वो रिलेटिव यू रखता, और वी की जगह रिलेटिव वी रखता. अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. यस यस सर। सर। ठीक है, अब इसमें एक और पार्ट था जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, दैट इज
कैलकुलेट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ड्यूरिंग कोलिजन। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, बताओ बताओ, बोलो। तो देखो जैसे इसको ऐसे समझना, कंसेप्चुअल बात है, हमेशा के लिए याद भी कर सकते हो। कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही मोमेंटम चेंज होता है, हमको पता है। कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, नहीं उसी के अलोंग इसकी वेलोसिटी रिवर्स कर रही है, इसकी वेलोसिटी रिवर्स कर रही है। अब रिवर्स करने का मतलब क्या है, उस बॉल का वेलोसिटी इनिशियली प्लस होगा, बाद में माइनस हो गया होगा। तो इस पूरे ड्यूरेशन में बीच में जीरो हुआ होगा। बोलो हाँ या ना। बीच में क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। बोलो। हम्म। यस सर। तो बीच में जीरो हुआ जीरो हुआ होगा, होगा। उस समय वेलोसिटी जो बचेगी सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वाली, सॉरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वाली बचेगी। कौन सी बचेगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वाली। बोलो हाँ या ना। हम्म। कौन सी बचेगी, जल्दी बोलो। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वाली। एट मिनिमम स्पीड केस वेलोसिटी along LOI will be जीरो। ठीक, तो हमें अब, ठीक है, हमें अब जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व करना है, तो हमको स्पीड निकालनी पड़ेगी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है। अब वो कैसे निकलेगी, दिमाग लगेगा इसमें, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी पता है, इस वेलोसिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, √17। और इधर पे निकालोगे तो √10 मिलेगा। बोलो, ये √17 हो गया, ये √10 हो गया, अंडरस्टूड। और जो आपने ये सॉल्व किया था, ये आपको किसके अलोंग मिला है, अलोंग जे। बोलो हाँ या ना। अब समझना, यू का नेट वैल्यू, ये नेट मैग्नीट्यूड ये है, उसका एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट वी नीड टू फाइंड इट। समझ गए बात। बोलो, दूसरा कंपोनेंट वी नीड टू फाइंड इट। कैसे मिलेगा हमको, अगर बात करी जाए दूसरा कंपोनेंट। बोलो। 17 का स्क्वायर मतलब √17 का स्क्वायर बराबर ये वाला जो है इसका स्क्वायर प्लस एक्स हाँ, स्क्वायर। मतलब ऐसा कर ले सर ऐसा कर लेते हैं कि यू, ठीक है, यू परपेंडिकुलर टू जे चाहिए मुझे अगर, तो मैं क्या करता हूँ, नेट यू का स्क्वायर माइनस यू अलोंग जे का स्क्वायर का रूट कर देता हूँ। क्या ये लाइन क्लियर है सभी को, यानी 17 - 16 का स्क्वायर 256/25 हो जाएगा। रूट सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से तुम्हारा कितना आएगा, 17 × 25। हाँ, 1700/4, 17 का कितना आएगा, 85, 85, चार, कितना आएगा यार बताओ, मैं तो जोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। 13/5। ठीक है, 13/5 आ जाएगा। ठीक, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो यही जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। कितनी आ गई यहाँ पे, हाफ मास इसका यूनिट था, 13/5 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है तुम्हें, इससे कुछ क्लैरिटी हुई थोड़ा और इस टॉपिक को लेके। यस सर। पक्का।